अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा लेक्चर है माइकल मेंटल इक्वेशन के बारे में। आज हम इस इक्वेशन को क्लियर करेंगे, फाइंड आउट करेंगे के एम की वैल्यू और वी की वैल्यू। सबसे पहले हम देखते हैं, बात करते हैं कि माइकल मेंटल इक्वेशन के अकॉर्डिंगली सबस्ट्रेट एंड एंजाइम फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जब भी सबस्ट्रेट और एंजाइम जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एंड देन वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो होता है वो एक प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। और ये बिल्कुल हम बात कर रहे हैं माइकल मेंटल इक्वेशंस के बारे में। हमने यहाँ पे इसको मेंशन किया है कि हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट है और एंजाइम है। K1 की वैल्यू में हमारे पास क्या बन जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। एंड देन K2 के रिएक्शंस के फर्दर हमारे पास क्या बन जाएगा, एंजाइम बन जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर हम इसके रिवर्स में देखें तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन बहुत ही रेयर होता है कि क्या होता है कि एंजाइम एंड प्रोडक्ट जो होते हैं वो रिवर्स अप होकर क्या बना देते हैं, दोबारा से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को दोबारा से बना देते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ये वही बात है, द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बट इट हैपन्स रेयरली, सो वी कैन निगलेक्ट दी K-2। तो हम क्या करेंगे, इसको K-2 को क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम होता है। द एंजाइम रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब रिएक्शन होता है उसके दौरान जो सबस्ट्रेट होता है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, लेकिन रिएक्शन जो है वो एंजाइम के थ्रू होता है और एंजाइम जो है वो एज इट इज़ ही रहता है जैसे कि वो होता है। अब हम यहाँ पे अपनी इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं आपको, वी मैक्स से हम डोनेट करेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी को। ई नॉट जो होगा वो हमारे पास होगा टोटल एंजाइम कंबाइंड विद अ सबस्ट्रेट। जो भी एंजाइम्स जो होंगे वो सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन हो करेंगे उसको हम ई नॉट से डोनेट करेंगे। ई हमारे पास क्या हो जाएगा, अनकम्बाइंड एंजाइम्स, जो मीन्स सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन नहीं होंगे। द रेट एट विच एंजाइम्स फॉर्म्ड उसको हम डोनेट करेंगे ई एस इज इक्वल टू K1 एंजाइम एंड देन सबस्ट्रेट। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। किस तरह से है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू K1 ES। अब आपने इस सब रिएक्शन को बहुत ही ध्यान से समझना होगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी है अगर आप इसको अच्छे से देखें। द रेट एट विच द एंजाइम्स फॉल्स, वो रेट जिसके ऊपर एंजाइम्स फॉल करता है वो इक्वेशन 2 बनेगी, जैसे कि K1 + K2 ES। इसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन 1। अब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, जिसके बाद हमारे ये देखिए हमने इक्वेशन 1 लिखी एंड देन इक्वेशन 2 लिखी। इन दोनों को हमने कंपेयर कर दिया। ES एज इट इज़ रहा और ये K1 ES जो है वो फिर दोबारा से ऐसे ही आ गया, और इसको हमने डिवाइड कर दिया है इसके साथ। K1 + K2 जो है वो इसके साथ डिवाइड हो गए, ये इस फॉर्म में आ गया। अगर हम उसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो हमारे पास ये है इक्वेशन 3। अगर हम देखते हैं कि हमारे पास Km होती है एफिनिटी ऑफ सबस्ट्रेट टू कंबाइन विद लो एफिनिटी एंजाइम। कोई भी सबस्ट्रेट जो होता है वो किसी भी लो एफिनिटी एंजाइम के साथ कंबाइन करता है, इसको हम कहते हैं Km। अगर हम कहें कि हमारे पास K1 + K2 ओवर K1 जो है वो इज इक्वल टू आ जाएगा Km के, तो हम जो है वो इक्वेशन जो 3 है हमारे पास उसको कुछ इस तरह से चेंज कर लेंगे ES, और ये जो देखें इसकी जगह पे ओवरऑल हमारे पास क्या आ जाएगा, Km। तो हमने यहाँ पे लिखा ES ओवर Km, ये हमारे पास आई है। Km की वैल्यू पुट करने से ये हमारे पास इक्वेशन 5 बनती है। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास क्या होते हैं, एंजाइम जो होते हैं वो किसके इक्वल हो जाएंगे, टोटल एंजाइम। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ES के इज इक्वल। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 6 है। अगर हम इक्वेशन जो है वो 6 को पुट कर दें इक्वेशन 5 में, मीन्स E की जगह पे यहाँ पे जो हमारे पास E है उसकी जगह पे हम यहाँ पे लिख देंगे टोटल एंजाइम माइनस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, तो हमारे पास ये बन जाएगी इक्वेशन 7। आप देख सकते हैं ES एज इट इज सेम रहेगा। E की वैल्यू जो थी यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे E की वैल्यू को हमने इस तरह से पुट किया, E - ES एंड देन ये सबस्ट्रेट का वैसे ही एंड देन Km वैसे का वैसे ही। तो ये हमारे पास बन जाएगी ES की इक्वेशन बन जाएगी। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि V max इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, V max S ओवर Km + S। ये हमारे पास V max की वैल्यू है। अगर हम कहें कि हमारे पास V max की वैल्यू जो होती है वो 1/2 हो जाए, तो हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। यहाँ पे भी ये
वी मैक्स जो होगा वो देखिए 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी एज इट इज़ सेम है, बस हमने क्या लिखा है 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है इसके साथ, ये 2 से 2 की कटिंग हो गई। फिर हमारे पास क्या बन जाएगा 2v मैक्स एस ओवर वी मैक्स। ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ये देखें ये जो वैल्यू थी हमारे पास के एम प्लस एस, इसको हम इस साइड पे लेकर आए हैं, यहाँ पे वी मैक्स जो है वो उसके नीचे आ गया, तो ये हमने क्या किया है वी मैक्स को वी मैक्स के साथ कटिंग किया है। आप समझें इस बात को, के एम जो है वो एक साइड पे आ गया, वी मैक्स जो है वो इसके नीचे आ गया, ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो गई। देन वी मैक्स की वी मैक्स के साथ कटिंग हुई, अब हमारे पास रह जाएगा के एम प्लस एस इज इक्वल टू 2s, ये हमारे पास वैल्यू रह गई। फर्दर अब हमने 2s में से अगर 1s जो है वो माइनस हो जाए तो हमारे पास क्या बच जाएगा के एम इज इक्वल टू एस, ये हमारे पास क्या हो जाएगी वैल्यू ऑफ के एम। माइकल मेंटल इक्वेशन में हमने सबसे पहले के एम की वैल्यू निकाली है, अब हम निकालेंगे इसके वेलोसिटी की वैल्यू, कि किस वेलोसिटी से जो है रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होता है। इफ़ v इज इक्वल टू के टू ई एस, अगर हमने कहा कि वेलोसिटी जो होगी वो उसकी वैल्यू होगी के टू ई एस, पुट इक्वेशन 5 इंटू के टू, मीन्स के टू के अंदर हम जो है वो इक्वेशन नंबर 5 जो थी हमारे पास उसकी वैल्यू को पुट करेंगे। के टू ई एस एज इट इज़ आ गया इज इक्वल टू के टू। अब हमारे पास ई एस है, तो यहाँ पे हमारे पास देखें ई एस की जो है वो हमारे पास कुछ वैल्यू दी हुई है इस तरह से इक्वेशन 5 में। ई एस की जगह पे हम क्या करेंगे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, के टू एज इट इज़ रह गया, ई एस की वैल्यू में हमने पुट किया ई टू एस डिवाइडेड बाई के एम प्लस एक्स एस। मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, जो वेलोसिटी होगी जिससे रिएक्शन हो रहा है उस वो मैक्सिमम कितनी होगी इज इक्वल टू होगी के टू ई नॉट। अब हमारे पास देखें यहाँ पे के टू ई नॉट जो है ये वाली वैल्यू किसके इज इक्वल टू आ गई है वी मैक्स के। अगर हम इस के टू ई नॉट की जगह पे वी मैक्स लिख दें तो हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन कुछ इस तरह से वी मैक्स एस ओवर के एम प्लस एक्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी, जिससे जो है वो सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा और इसको हम कहेंगे माइकल मेंटल कांस्टेंट। इसमें हमने के एम की भी वैल्यू फाइंड आउट की और देन सिंपली जो है हमने वी मैक्स की भी वैल्यू फाइंड आउट की। अब हम आप इसको ग्राफ दिखाते हैं इसका, इसमें हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है, देखें ये है सबस्ट्रेट एंड देन ये है वेलोसिटी। कोई भी रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, हमने सबस्ट्रेट जो है वो उसके अंदर ऐड किए, कुछ जो है वो स्पीड के साथ जो होगा वो रिएक्शन प्रोसीड होगा एंड देन फिर जो होगा वो उसकी स्पीड जो है वो कुछ जो वो ज़्यादा हो जाएगी एंड देन एक टाइम आएगी कि उसकी जो वेलोसिटी होगी, मीन स्पीड को हम वेलोसिटी से डोनेट करते हैं, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। अगर हम फर्दर इंजाइम डालें तो भी जो है वो रिएक्शन स्पीडअप नहीं होगा, वो एक कांस्टेंट रेट से प्रोसीड होगा और उसको हम कहेंगे वी मैक्स, जो कि क्या हो जाएगी मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।